एक गांव में एक गरीब किसान था जिसके पास वफादार हाथी था और एक करोड़पति लड़की थी जिसके पास शेर जैसा टाइगर। लड़की सोने की ईंटों से महल बना रही थी और किसान अपने हाथी की मदद से सीमेंट की ईंटों से छोटा सा घर। लड़की हंसती रही लेकिन किसान चुप रहा। एक रात चोरों ने लड़की की सोने की ईंटें चुरा लीं। सुबह जब लड़की रोई तो किसान ने अपने छोटे घर में जगह दी। लड़की को समझ आया कि सोने से बड़ा दिल और सच्चा साथ होता है। दोनों ने मिलकर नया जीवन शुरू किया, पर कोई लाइक एंड सब्सक्राइब फिर भी न कर सका। जंगल में एक शेर रोज जानवरों को पकड़कर खा जाता था। सब जानवर डर गए और बोले, राजा जी, रोज एक जानवर खुद आपके पास आ जाएगा, बस यूं शिकार मत कीजिए। शेर मान गया। एक दिन खरगोश की बारी आई। वो धीरे धीरे चला, जानबूझकर देर की। शेर गरजते हुए बोला, इतनी देर क्यों? खरगोश बोला, राजा जी, मैं तो जल्दी आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और बड़ा शेर मिल गया। उसने कहा, मैं असली जंगल का राजा हूँ। शेर गुस्से से गरजा, कहाँ है वो? मैं अभी दिखाता हूँ। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और अंदर दिखाया। शेर ने पानी में अपनी ही परछाई देखी और समझा दूसरा शेर है। गुस्से में वो कुएं में कूद पड़ा और डूब गया। सारे जानवर खुशी से नाच उठे। खरगोश बोला, दिमाग हमेशा ताकत से बड़ा होता है। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया भाई को। एक बड़ा तोता और बड़ा कबूतर दोनों भाल बंधु थे। दोनों एक एक दिन एक किसान की टमाटो बगीचा में जाके चोरी करके टमाटो ले आते हैं। एक दिन किसान देखा कि कोई मेरा टमाटर कोई ले जाते हैं। किसान एक ही दिन जाल बिठाया। जाल में कुछ टमाटर रखा दिया। कबूतर ने टमाटर के पास गया, जाल में फंस गया। तोता ने डर गया और चल गया। कबूतर बोला, दोस्त की भरोसा नहीं करना चाहिए। किसान बगीचा की तरफ चला आया, देखा एक बड़ा कबूतर जाल में फंस गया। किसान मुंडा गर्म हो गया। किसान कबूतर को धर के मारने के लिए जा रहा था। कबूतर बोला, क्षमा कर दो। एक बार किसान ने क्षमा कर दिया, फिर भी किसान ने मन दुखा किया, कोई भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। रामू एक गरीब परिवार से था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में काम करती थी। परिवार की आमदनी इतनी कम थी कि कई बार 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन रामू के सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि पढ़ लिख कर अपने माता पिता की जिंदगी आसान बनाए। हर सुबह वो अखबार बांटता और शाम को चाय की दुकान पर काम करता। जो पैसे मिलते उनमें से थोड़ा घर देता और थोड़ा अपनी पढ़ाई पर खर्च करता। थका हुआ शरीर लेकर भी वो रात को देर तक पढ़ाई करता। गांव के लोग अक्सर कहते, इतनी गरीबी में पढ़ाई से क्या होगा, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। वो स्कूल में हमेशा ध्यान से पढ़ता और सवाल पूछने में हिचकिचाता नहीं था। उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसके अध्यापक भी प्रभावित हुए और उसे किताबें और मार्गदर्शन देने लगे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। बोर्ड परीक्षा में वो पूरे गांव में अव्वल आया। रामू ने यह साबित किया कि हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और लगन से सपने पूरे किए जा सकते हैं। उसकी सफलता से न सिर्फ उसके माता पिता गर्व महसूस करने लगे, बल्कि गांव के और बच्चों को भी पढ़ाया, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार देवताओं ने रेस रखी कि जो सबसे पहले पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा वही जीतेगा। सब देवता अपने अपने झक्कास वाहन पर बैठ गए। कोई गरुड़ पर, कोई नंदी पर, कोई हंस पर। सबने सोचा, अब तो हम ही जीतेंगे। गणेश जी भी तैयार हुए, लेकिन उनका वाहन था चूहा। सब हंसने लगे, अरे चूहा क्या दौड़ेगा? गणेश जी मुस्कुराए, अरे भाई, दौड़ तो दिमाग लगाकर भी जीती जाती है। उन्होंने मूषक से कहा, आराम से बैठो, हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। फिर क्या किया? गणेश जी ने अपने माँ बाप शिव और पार्वती जी की परिक्रमा कर ली। जब सब देवता पसीना पसीना होकर लौटे तो देखा गणेश जी पहले से विजेता बने बैठे हैं। सब बोले, ये कैसे? गणेश जी बोले, माँ बाप ही तो पूरा संसार है, उनकी परिक्रमा ही असली दुनिया की परिक्रमा है। सब देवता हक बक्के रह गए और तभी से गणेश जी बने सबसे पहले पूजने वाले भगवान। मेरा चैनल को जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं उसका हर इच्छा पूरा करूंगी। एक बार की बात है, एक बड़ा सफेद कबूतर था। उसने अपने घर के पास एक आम का पेड़ लगाया। हर रोज कबूतर उस पेड़ को पानी देता और प्यार से देखभाल करता। धीरे धीरे पेड़ बड़ा हुआ और एक दिन उसमें मीठे मीठे आम लग गए। कबूतर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब मैं ये आम बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा। लेकिन तभी वहां एक भयानक हाथी आ गया। हाथी ने गुस्से में आकर आम का पेड़ तोड़ दिया और सारे आम बर्बाद कर दिए। ये देखकर कबूतर बहुत दुखी हो गया और जोर जोर से रोने लगा। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके मन में दया आ गई। हाथी बोला, कबूतर भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब से मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा, न किसी के खेत से कुछ तोड़ूंगा। कबूतर ने उसे माफ़ कर दिया। तभी हाथी ने मुस्कुराकर कहा, जो भी कबूतर भाई की कहानी देख रहे हो, सब लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कबूतर यह सुनकर, एक कबूतर को एक दिन एक केला का पेड़ मिला। पेड़ पर छोटे छोटे केले लगे थे। कबूतर खुश हो गया और सोचा, कल मैं ये केला तोड़कर मार्केट ले जाऊंगा। वो घर जाकर सो गया। अगली सुबह जब वापस आया तो देखा एक बंदर और उसके दोस्त सब केले खा गए, पेड़ को भी नुकसान पहुंचा दिया। कबूतर उदास होकर रो रहा था। तभी एक बंदर पास आया और बोला, अरे कबूतर भैया, आप क्यों रो रहे हो? कबूतर ने कहा, मैं केले तोड़ना चाहता था, लेकिन तुम सबने सब कुछ खत्म कर दिया। बंदर हंसकर बोला, भैया माफ कर दो, अगली बार ऐसा गलती नहीं होगा।
लेकिन एक शर्त है, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कबूतर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अगर